मौका परस्त है हेमंत सरकार। जी हां, ये कहना है मनरेगा कर्मचारियों का। आज दिनांक 10 जुलाई दिन बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मचारी झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे, जिसमें मुख्य तौर से धनबाद जिला इकाई शामिल था। उनका कहना है पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने उनसे वादा किया था कि जेएमएम की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में ही मनरेगा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाएगा। लगभग 5 वर्ष हो गए, अभी तक उनकी वादा खिलाफी ही दिखी है। यदि अब जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अनिश्चित काल धरना, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि आत्मदाह तक करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हेमंत सोरेन को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो गद्दी पर बैठा सकता है वह गद्दी से उतार भी सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल पे और जैसा कि नारेबाजी और आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मनरेगा के कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, सबको यह बोल करके वोट लिया गया था कि हम आपको परमानेंट यानी कि फिक्स जॉब देंगे। लेकिन अब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और न ही किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी हो पाई है। और ऐसे में विधानसभा का चुनाव फिर से एक बार नज़दीक है और ये अपनी मांग को लेकर के हेमंत सोरेन यानी कि राज्य के सूबे की जो मुखिया हैं उनसे गुहार लगाना चाह रहे हैं। जो आपकी क्या मांग है और कौन सी मांग आपकी पूरी नहीं हो पाई? हम लोगों का एक ही मांग है कि हमारी सेवा किया जाए, हमको वेतन मांग। अच्छा, तो ये मतलब कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आपको वायदे किए गए? और विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं थे, जेएमएम के पार्टी के नेता थे, उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो पहली कदम से पहली कैबिनेट आपको स्थायी करेंगे, जो नहीं किया। 5 साल बीत गए, फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यदि अब आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। चलिए, अनिश्चित हड़ताल तो करेंगे ही, लेकिन अब रह गया सवाल कि अगर मान लीजिए कि आपकी मांगें पूरी नहीं हुई, आपने किसी के ऊपर भरोसा किया और उसको वोट दिया, वोट दे करके लाया कि भाई वो आपका काम करेंगे, उन्होंने आपके काम नहीं किए, तो क्या इस बार वोट किसको देंगे? अगर इस बार जब हम जिता के उनको कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं। उन्होंने वादा नहीं पूरा करेंगे तो हम कुर्सी से उतार। चलिए, तो भाई जो जनता जनार्दन कुर्सी पे बैठाती है वो उतारना भी जानती है। ये बात देश के नेताओं को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। 5 साल वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद कहाँ जाएंगे? एक और सज्जन हमारे साथ है, श्रीमान जी, शुभ नाम आपका? तरुण दास गुप्ता जी, मनरेगा में क्या समस्या खड़ी हुई आपकी? देखिए, ये जो हमारे संघ के ओर से आज फैसला किया जा रहा है, ये विगत हम लोग 17 साल से मनरेगा का काम कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये पूरा हमारे भारतवर्ष ये न्यूज़ हमको कम से कम जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार कौन है। भ्रष्टाचार पूरी सरकार है, जो सरकार हमारी जो शोषण कर रही है। आज देखिए, 17 साल से जो लड़का लोग काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम शादी नहीं किए, आपको विश्वास है? केवल का शादी नहीं किए, 12,000 में घर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 12,000 में घर चलता है? 12,000 आप दे रहे हैं, उनका हमारे आज सैकड़ों मरेगा कर्मी मरे गए 17 साल में। इसको ना कोई मुआवजा है, ना लड़का को बच्चा क्या सोचता है कि मेरे पापा नौकरी कर रहा है और हमको भविष्य में हमको कुछ दिया। आज वो जो मर जा रहे हैं उनके लिए कोई मुआवजा नहीं। एक आम आदमी अगर मरता है, एक आम आदमी तो 20,000 रुपया कम से कम सामाजिक सुरक्षा में उसको मिलता है। लेकिन आज एक नरेगा कर्मचारी संघ अगर मर जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई पिछली बार हेमंत सरकार में यानी कि हेमंत सोरेन सरकार तो थी नहीं, तो हेमंत सोरेन जी जो कि मुखिया थे जेएमएम के, इन्होंने जितने भी मनरेगा कर्मचारी थे या फिर जितने भी आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं उन सबको वादे किए थे कि भाई हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही आपको स्थायीकरण कर देंगे। 5 साल हो गए, अभी तक उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब आपका अगला स्टेप एक बता रहे थे कि अनशन पे जाएंगे, ठीक है, अनशन पे तो जाएंगे, लेकिन रह गया सवाल कि वोट किसको देंगे, क्योंकि
सरकार बनती है आपके वोट से, आप बनाते हैं सरकार को। बोलिए। देखिए, हम लोग जो है 5 साल सरकार को हम लोग उनका आश्वासन को मानते गए। आज तक उन्होंने हम लोग को कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। और उन्होंने वादा किया था, आप लोग जानते हैं, रात्रि चौपाल जो है संवाद संसद में भी किए कि हम लोग को मने करने को या और भी अनुमति करने को वो स्थायी करें, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। और अंतिम क्षण है, अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब हमारा जो अगले का ये होगा संकट, हम लोग अनिश्चितकालीन प्रस्ताव भी जा सकते हैं, अनशन भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग आत्मदान करें, आत्मदान करें। तो ये सरकार का मतलब ये कैसा सरकार है जहाँ पे लोग युवा जिन्होंने शादी नहीं किया और ये चाह रहे हैं या आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, भला ऐसी सरकार से क्या फायदा। जरूर हेमंत सरकार को ये सोचना चाहिए, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने जो वादे किए थे, जो वादे करके वोट लिया था, अगर उन वादों को वोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम सत्ता पे बैठाना जानते हैं तो सत्ता से गिराना भी जानते हैं। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।